ये ना बहुत नीचे होता है। आपको सब पूछते हैं, आपके लिए दुआ भी कर। आमीन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा तो बिल्कुल भी लग रहा था आज का ब्लॉग आप तक आ पाएगा कि नहीं। अगर आ गया तो समझ जाइएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही मुझे ब्लॉग डालना है। तो मेरे पास कुछ टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है और आज फ्राइडे का डे है। तो फ़िलहाल ब्लॉग में आगे चलते हैं। ब्लॉग की स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो निकल चुके हैं घर से बाहर। खाला को बनानी है बड़ी, तो खाला के हस्बैंड भी आए हुए हैं और जा रहे हैं नानी के घर। तो वो उन्हीं के घर पे डालती हैं बड़ी। तो ये गेट इस तरीके से बंद था कि मुझसे कुछ खुल ही नहीं रहा था। मतलब बहुत परेशान हो गई थी और सारे दरवाजे बंद थे। तो यहाँ पे ना मेरे मामू खड़े थे, वो बोल रहे थे नहीं खुलेगा, सारे दरवाजे बंद है, तुम लोग अपने घर चली जाओ। तो मैं बोल रही थी अच्छा आए हैं तो लौटेंगे तो नहीं, जाएंगे ही अंदर। बड़ी मशक्क़त के बाद गेट खुला तो बोले ये वाला तो और नहीं खुलेगा। खाला खुला तो है यार। खाला कहाँ से हो रहा? तो फ्रेंड्स, अगर बाहर की नॉइस आ रही होगी तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दिन में वॉइस ओवर करना इस टाइम पे थोड़ी सी ना बहुत हलचल बाहर पे होती रहती है, आवाज़ बहुत आ रही है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और जो मामू बाहर थे ना, उनकी आदत है, बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत हंसी मजाक वो करते रहते हैं। तो फिर अंदर आए, खाला इसी तरीके से ऊपर चली गई अपनी बड़ी डालने के लिए और यहाँ पे शाफिया खाला आराम कर रही थी, तो उनका आराम हमने हराम कर दिया। तो वो तो ऐसे कुछ नहीं हुई, मैं ऐसे बोल दी। फिर यहाँ पे खाला बैठी, सब लोग बैठे थे मामू लोग, और मैं इस वक्त नानी अम्मी को जैसी मेरी आवाज़ पता चली कि मैं आई हूँ, तो वो अपने रूम से मुझे आवाज़ दे दी कि बेटा तुम मेरे पास आओ। तो खाला को जो सामान निकालना था, खाला अपना किचन से ले जाएंगी ऊपर और वो इत्मीनान से बड़ी डालेंगी। और इस टाइम हम लोग लंच वगैरह सब कर लिए थे, उसके बाद फ्री होके आए थे। तो अब मैं जा रही हूँ नानी के पास। तो नानी के पास मैं गई, नानी अम्मी मुझसे बहुत देर तक बातें की, सबका हाल चाल पूछी। और आज मैं नानी की ओरिजिनल वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उनकी बात सुनिए। सब अच्छे रहे। अल्लाह पाक तुम्हारे घर बसा दे, खुश रहो सब कुछ। तो फ्रेंड्स, नानी को ना मेरी बहुत टेंशन होती है, उनकी आवाज़ सुनिएगा। और उन्होंने मुझे एक कहानी भी सुनाई, तो वो भी सुनिएगा। टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, हर इंसान अच्छा हो जाता है। हाँ सानू ठीक है, और वह मोनी मोनी भी ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। दामाद खूब खुश हैं। इतना खूबसूरत है तो पंखा बनाने वाली कितनी खूबसूरत होगी। जाके मिला मतलब आशिक हो गया। हो गया कुछ दिन के बाद उसका शादी हुई की तरफ भाई। आपने बोला था ना हमको, हम अपने नसीब से इतना, और राजा की गई हुई लड़की उदाहरण है। अल्लाह किस वक्त खुश हो जा। वो तो है। तो ये कहानी मुझे मेरी नानी सुना रही थी, और काफ़ी बार मेरी खाला लोग भी मुझे समझाती हैं और सुनाती रहती हैं कि नसीब कब किसका बदल जाता है कोई नहीं जानता। तो वो एक राजा की बेटी की कहानी थी, और मेरी नानी मुझे इसी तरीके से समझाती है, और मुझे बहुत इमोशनल भी कर दी थी उस वक्त। लेकिन फिर मैं अपनी नानी को खुद समझाई कि आपको टेंशन नहीं लेना है बस। मैं आ चुकी हूँ नानी के यहाँ बाड़ी में। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हरे भरे पूरे पेड़ है। यहाँ पे कद्दू लगा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। सुबह एक बड़ा सा है, लेकिन इनकी बड़ी नहीं बन पाएगी, टाइम जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ना कुंडे हैं, मेरे मुँह से कद्दू निकल गया था। तो ये ना बड़ी वाले हैं और छोटा साइज़ है, मैं तो जूम करके दिखा रही हूँ। और इस समय ना मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि बड़ी वाली जो छाँव होती है ना, बादल होते हैं वो आने लगे हैं। तो थोड़ी ना टेंशन होती है। जो भी ना पीछे पे नींबू का पेड़ था, तो बहुत अच्छे नींबू भी होते हैं उसमें। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ रामफल, तो इसमें ना फल लग चुके हैं, देखिए आप। और बहुत अच्छे फल थे, मतलब कि बड़े बड़े साइज़ में अभी हो गए हैं। अब देखते हैं कि इनको बंदर आगे बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। तो बंदरों के ऊपर है, क्योंकि बंदर तो बड़ी भी नहीं बचा रहे हैं। बड़ी ऐसा है कि ब्लॉग तो आपके पास थोड़ा लेट ही आता है। तो खाला की ना पूरी बड़ी ही लेके भाग गए थे। शाफिया खाला बता रही थी कि पूरा कपड़ा उठा के ले गए थे, दूसरे की छत से लेके आई हैं शायद वो। तो ऐसे करके परेशान करते हैं, बहुत दिक्कत है बंदरों से।
तो फ्रेंड्स बहुत छोटे छोटे साइज़ में होने लगी हैं ये अमरूद, और इतने फल लगे थे कि छोटा सा पेड़ है लेकिन चारों तरफ फैला हुआ है, तो वो ना बिल्कुल डाली नीचे आ गई हैं। तो बंदर इनको भी खा लेते होंगे, बचाते तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें अब वो मिठास नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और बच्चे भी नहीं हैं अब, पहले तो नानी के यहाँ सारे बच्चे होते थे, हमारी जितनी खाला होती थी उनके बच्चे होते थे, हम लोग होते थे, तो ये सारी चीज़ इतनी ईज़िली बचती नहीं थी। और अब ये हो गया कि घर घर सब कुछ है लेकिन बंदर नहीं बचा रहे हैं, तो बंदरों के वजह से कुछ भी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैं नानी के यहाँ जब भी इस टाइम पे आती हूँ ना, शाम के वक्त घर, मैं हमेशा बाड़ी में आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखती हूँ आके क्या लगा है, क्या हो रहा है। और आजू बाजू भी जो घर होते हैं ना, तो वो पीछे तरफ की सारी चीज़ें होती हैं, तो सबकी बाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। ये ना बहुत नीचे होता है, उसे डर लगती है आने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मामू बहुत कॉमेडी कर रहे थे और ये सबसे बहुत मज़े लेते रहते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी में खड़े हो गए और धूप बहुत हल्की हल्की सी थी, बहुत ज़्यादा वाली नहीं थी, आपको पता चल रहा होगा। ये करीब 2:30-3 बजे का ही टाइम था, लेकिन धूप इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। और अयान क्या कर रहा है? तो यहाँ पे ना अयान लोग की छत में धूप नहीं थी, तो अयान बाजू वाले घर की छत में आके बैठ गया था, और यहाँ खाला बड़ी बना रही हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जल्दी से अपनी बड़ी बना लेंगी। और बस इस समय इनको बनाना तो ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन इनको सुखाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ पे ना घर घर इस समय सबके यहाँ पे बड़ी बन रही है, मतलब कि उनके हस्बैंड ने यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, वो खाला के पास बैठे थे। और इस टाइम पे नानी भी उठ गई थी, तो फिर खाला को देखना भी पड़ता है हर एक चीज़ें। और मैं छत में अब बस ये देख रही थी कि सब अपने अपने घर से निकल के आके यहाँ पे बैठेंगे। तो आप लोग देखिएगा। और हम लोगों का ना ये मोहल्ला बहुत, मतलब कि आजू बाजू से बहुत लगे हुए घर होते हैं। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ थोड़ा दूर हैं, लेकिन ये मोहल्ला ऐसे है कि बस थोड़ा सा भी 1 इंच की भी आपको गैप नहीं मिलेगी, और बस बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारा ही ननिहाल है, जितना तक आप लोग देखेंगे ना, सिर्फ हमारे यहीं पे मेरे बुआ का घर है, यहीं पे मेरी नानी का घर है, और फिर मेरे नानी वालों के सारे का घर यहीं पे होता है। तो ये समझ जाइए, यहीं से हम लोगों का बचपना गुजरा है, यहीं पे हम लोगों का सब कुछ रहता था। तो यहाँ पे मेरी अम्मी की चाची आके बैठी हैं, फिर उसके बाद मेरी अम्मी आ गई, फिर मैंने आसमा खाला को कॉल की, तो अब आसमा खाला भी आ गई है, और मैं इस वक्त छत में ही थी और सारी चीज़ें देख रही थी। और सामने पे मुमानी मिली थी, तो उनसे भी छत में थी वो, मैंने उनकी क्लिप नहीं ऐड की है, उनसे बात की। और भी लोग अपने छत में थे, मेरी उनसे भी बात हुई। तो ऐसे करके यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगा करता है, हम लोगों का वक्त इतना अच्छा यहाँ पे गुजर जाता है। अगर जिसका टाइम नहीं जाता ना, तो इस मोहल्ले में आके बैठ जाओ ना, तो सच में टाइम गुजर जाता है और पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर से निकल जाते हैं काम करके, और फ्री होके ईज़िली यहाँ बैठ जाते हैं। तो अब आप मेरे नानी अम्मी से मिलिएगा। आप लोगों के लिए आज मैंने नानी अम्मी से कुछ बात की है, जो आप लोग भी सुनिएगा। अम्मी, मेरे व्यूवर्स ना आपको सब पूछते हैं, आपके लिए दुआ भी करते हैं बहुत। जब मैं सबसे बोलती हूँ ना कि दुआ करो मेरी नानी के लिए, तो आप उनके लिए कुछ बोल दो ना। अल्लाह शुक्रिया, खुश रहे जहाँ है रहे, जो जो हमारे पूछने वाले हैं, अल्लाह ताला नवाज चौगुना बढ़े, अल्लाह उनको इज्जत दे, तरक्की दे, आमीन। हाँ। अब मेरे हक में क्या दुआ है अम्मी? हमारे लिए अल्लाह बहुत नाजिल कर पर यार बेटी को आमीन। इज्जत दे, दौलत दे, नाम शुक्र अल्लाह पाक। मेरी दुआ है मेरी नवासियों के लिए कि खुश रहें जितनी हैं, और मेरी बेटी सोनू अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसको इज्जत दे, नाम करे, आमीन। और फिर यहाँ पे खाला आ गई, नानी को बहुत अच्छे से बना रही थी कि शायद अम्मी की मतलब पिक वगैरह अच्छी आए। तो उनसे बात कर रही थी, उनको लेके जाना था कटनी डॉक्टर के यहाँ। तो फिर वही बोल रही थी कि अम्मी कल क्या क्या बताना है, आपको याद है ना डॉक्टर को, तो वही सब बातें हो रही हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से शबीना खाला के घर के लिए, क्योंकि खाला लोग का प्लान था कि आज वहाँ जाना है, और मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ जाना है, मैं तो नानी के यहाँ ही आई थी। फिर धीरे धीरे ऐसे होता है कि शाफिया खाला भी रेडी हो गई, तो फिर हम लोग निकल गए। अब यहाँ पे देखिए मेरी बुआ भी आके बैठ गई हैं। तो बताइए ना, इसी तरीके से यहाँ पे इस मोहल्ले का माहौल होता है। और बस बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं, सब घर परिवार के लोग होते हैं, मतलब अदर कोई यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब हम निकल गए। यहाँ की रियल वॉइस अगर मैं डाल देती ना, तो आप लोग हंस हंस के परेशान हो जाती, क्योंकि ये सब लोग ना बहुत हंसी मजाक कर रहे थे आपस में। और फिर उसके बाद हम लोग सब लोग निकल गए। तो मामू लोग जो पीछे दिख रहे हैं, वो सब लोग भी जा रहे थे खाला के यहाँ।
और ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है। तो माशाल्लाह से मैं ना बहुत कम घर से निकलती हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत क्लिप हर जगह की ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग घर के ही देख देख के बोर हो जाते होंगे। तो पहुँच चुके हैं शबीना खाला के घर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी मेंबर्स न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा ही लगा होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा भाई, मैं अपना बताऊँ, मैं उस दिन गई थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा महसूस होता है। फिर यहाँ पे बन गए थे बड़े, तो ये ना खाला दाल थोड़ा सा बचा के रख दी थी, तो उनको मैंने बना के पहले दे दिए। तो मैंने बोला मैं बना दे रही हूँ, आप ले जाना। तो फिर उनको दे दिए, और फिर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा ही थी। फिर मैं घर में भी थोड़ा सा बना ली, तो हम सब लोगों ने भी खाया। और बड़ी बने और बड़े ना बने ये हो नहीं सकता, तो फिर हो गया। इतने ही कुछ बने थे घर के लिए, क्योंकि खाला अगर ना मतलब उनका था कि आप लोग बना दो तो मैं यहीं ले जाऊँ, उनका ये था। तो फिर इसी वजह से बन गई, नहीं और उनको भी ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से वैसे कर रही थी। और मैं बोली घर में जाके बनाती तो लेट नहीं होता, तो बोलती है नहीं नहीं तुम यहाँ पे जल्दी से बना दो। और यहाँ पे वो भी थे, और इस समय पे वो सिर्फ अकेले रहते हैं, बच्चे हैं नहीं उनके, तो सिर्फ वो 2 ही लोग हैं। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से चटनी भी बना दी। और किसके किसके यहाँ पे बड़ी इस समय पे बन रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बड़ी के साथ बड़े किसके यहाँ पे चल रहे हैं। तो अम्मी ने ये मतलब चने का साग था तो इसको बॉयल करके रख लिए हैं, रात में ही रख लेती हैं, ये थोड़ा शाम का टाइम था। तो यहाँ पे इस तरीके से उसमें मिर्च है, अदरक है, टमाटर है, लहसुन है, आप देख सकते हैं, और बॉयल होके रख गया। सुबह ये इसकी साग बन जाएगी। फिर उसके बाद शाम को मैं थोड़ा सा अपनी बड़ी अम्मी के यहाँ चली गई थी। तो देखिए रात का टाइम था, करीब 7:30 बजे होंगे, और इतना ज़्यादा सन्नाटा था, कोई भी कहीं पे नहीं दिख रहा था, सारी तरफ अंधेरा दिख रहा था और शांति का माहौल था। तो जस्ट बाजू में था, इसलिए मैं चली जाती हूँ जब मुझे लगता है टाइम नहीं गुजरता तब। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।